आज की वीडियो बड़े ही स्पेशल डिमांड पे, इसीलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है। इसलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आई होप कि आप बहुत कुछ सीखोगे जो आपकी लाइफ बदलने के लिए पर्याप्त है। देखो, इंटरनेट पे हज़ारों तरह की वीडियो पड़ी हैं, वो मर्ज़ी आपकी है। आप जैसा देखते हो वैसा दिमाग आपका सोचता है और आप वैसे ही काम करते हो। अच्छी चीज़ें, गंदी चीज़ें, सब कुछ आपकी चॉइस के ऊपर ही है। तो लेट्स स्टार्ट। इस वीडियो की शुरुआत करते हैं हम एक कहानी की मदद से। एक लड़का था जिसका नाम था मोहन। मोहन काफ़ी बेरोजगार था। उसके पास करने के लिए कोई ख़ास काम नहीं था। गांव के मुखिया ने उसे बुलाया और बोला कि बेटा, तुम दिन भर अपने समय को बर्बाद करते हो, तुम्हारे पास कोई काम धंधा नहीं है। ऐसे ही करते रहे तो कैसे काम चलेगा? कोई व्यापार शुरू करो, कुछ काम धंधा करो। ऐसे फ्री बैठे रहोगे तो तुम किसी दिन पागल हो जाओगे। मैं दिन भर देखता हूँ तुम बस अपने वक्त को बर्बाद करते हो। क्या तुम्हारे पास सच में कोई ऐसा काम नहीं या तुम्हें बताने वाला कोई नहीं? मोहन ने बताया कि मैं सोचता तो बहुत हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ करूँ, लेकिन मेरे पास कोई आइडिया नहीं है। गांव के मुखिया ने बोला कि तुम एक काम करो, तुम शाम को मेरे पास आना और मैं तुम्हें गेहूं की एक बोरी दूंगा। तुम क्या करना, तुम उस बोरी को अपने घर ले आना और उससे खेती करना। आगे जब 4 महीने बाद फसल होगी तो तुम एक बोरी गेहूं से बहुत सारे गेहूं तुम बेच सकते हो और तुम पैसे कमा सकते हो। अभी के लिए ये व्यापार करने का सबसे अच्छा तरीका है। मोहन बहुत खुश हुआ और बोला कि धन्यवाद मुखिया जी, मैं शाम को आपके घर जरूर आऊँगा। तो शाम को उनके घर जाता है और वो बोरी उठा के लेके आता है। रास्ते में लेके आ ही रहा होता है, तब तक उसे एक गन्ने का खेत दिखाई देता है। उसके मन में ख्याल आता है कि सर पे बोझ लाद के ले जाने से अच्छा है कि क्यों न मैं एक गन्ना तोड़ लूँ और उसे खाते हुए मैं चलूँ। उसने खेत से गन्ना तोड़ लिया और आगे चलता बढ़ा। धीरे धीरे शाम हो गई और रात होने को आई। घर जाके पहुंचा तो देखा कि लगभग सारी गेहूं उसकी बोरी से नीचे गिर चुके हैं। दरअसल उसने ध्यान नहीं दिया कि इस बोरी के पीछे थोड़ा छेद है। वो गन्ना खाने में इतना बिजी था कि धीरे धीरे करके सारे गेहूं कैसे गिर गए उसे पता ही नहीं चला। अब वो पछता रहा था कि यार इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। बड़ी मुश्किल से एक मौका मिला आगे बढ़ने के लिए, तो सारे गेहूं मैंने सिर्फ इस गन्ने को खाने में बिता दिए और मेरा ध्यान गया ही नहीं और ये मौका भी मेरे हाथ से चला गया। वो बहुत पछताने लगा, लेकिन अब उस पछतावा का कोई फ़ायदा नहीं रहा। आपको शायद याद होगा, ये कहानी मैंने अपने चैनल पे 1-2 हफ्ता पहले सुनाई थी, लेकिन इस बार फिर से इसलिए सुना रहा हूँ ताकि सबक याद रहे, क्योंकि आज की वीडियो इसी के बारे में है। मैंने एक बार और आपसे बोला था कि चार्ल्स डार्विन ने अपने बुक में लिखा है कि जिस व्यक्ति ने अपने जीवन के बहुमूल्य समय का 1 मिनट वेस्ट किया, सच ये है कि उसने कभी भी अपने समय के महत्व को समझा ही नहीं। यहाँ पे बात 1 मिनट की हो रही है। देखो, ये जो तुम्हारी एज है ना, ये 13 से 25 वाली एज बहुत ही वोलेटाइल होती है। इसमें इंसान बहुत ही मुश्किल से खुद को कंट्रोल कर पाता है। उसके पास डिस्ट्रैक्ट करने की हज़ारों चीज़ें हैं। इस एज में मन बहुत चंचल होता है। वैसे तो चंचल मन हर उम्र में होता है। देखो, हमारे पूर्वज, हमारी परंपराओं ने शुरू से ही एक निर्धारणा बनाई थी कि स्टार्टिंग से लेके 25 साल तक आपको सीखने की उम्र है। इस उम्र में आप सीखोगे, इस उम्र में आप समझोगे और इस उम्र में आप ब्रह्मचर्य का पालन करोगे। ये सिर्फ इसलिए था क्योंकि जिसने 25 साल तक अपने आप को स्ट्रांग बना लिया, 25 साल तक सिर्फ एक डायरेक्शन में खुद को झोंक दिया, उसकी बाकी की ज़िंदगी ऑटोमेटिक सही डायरेक्शन में चली जाएगी। क्योंकि ये एक सीक्वेंस की तरह काम करता है। स्टार्टिंग से लेके 25 साल तक आप सीखो, बाकी के 25 साल तक आप अपना वैवाहिक या फिर सामाजिक जीवन व्यतीत करो। देखो, गलतियाँ कहाँ होती है। आजकल सबके पास फ़ोन है, क्योंकि आजकल की टेक्नोलॉजी की दुनिया में शायद कोई ऐसा होगा जिसके पास फ़ोन नहीं है। हम बैठते हैं कुछ और काम करने और करने कुछ और लगता है। बैठते तो हैं पढ़ाई करने, लेकिन अचानक से फ़ोन पे हाथ जाता है और हम उसमें कुछ देखने लगते हैं। दरअसल देखने के लिए कुछ और बैठे होते हैं और हमें दिखाई कुछ और देता है और उसी में हम खो जाते हैं। याद करो, मैंने स्टार्टिंग में एक वर्ड यूज़ किया था कि ये एज काफ़ी वोलेटाइल है। इसमें हमारा मन इतना चंचल होता है कि हम खुद को कंट्रोल नहीं कर सकते। दरअसल यही तो चीज़ समझने की है, टाइम मैनेजमेंट, यानी समय का सही इस्तेमाल और अपने वक्त का
एक एक मिनट हम किस जगह लगा रहे हैं, यही चीज़ डिसाइड करती है कि आप दरअसल में क्या कर रहे हो। देखो, दुनिया में सबके लिए अलग अलग टाइम मैनेजमेंट है। सब अपने अपने रूटीन से अलग अलग टाइम मैनेजमेंट बना लेते हैं। लेकिन एक बात तय है, ये चीज़ आपने भी सुनी होगी कि इस दुनिया में हर इंसान के पास 24 घंटे हैं। वो आपको डिकोड करके एक एक सेकंड में बता देंगे कि एक गरीब इंसान, एक अमीर इंसान, लगभग सबके पास 24 घंटे ही हैं और सब अपने अपने इस वक्त का इस्तेमाल अपने तरीके से करते हैं। ये बात भी सच है, लेकिन यहाँ पे सवाल आपको खुद से करने की आवश्यकता है कि क्या आप इतने भी कैपेबल नहीं हो कि आपको ये बात समझ में आ सके कि आपके लिए वक्त कितना इम्पोर्टेंट है। आप इस वक्त का इस्तेमाल कहाँ कहाँ कर रहे हो। आप अपने सेटिंग के डैशबोर्ड में जाओगे तो वहाँ पे आपको दिखेगा कि आपने दिन में कितने घंटे फ़ोन यूज़ किए और उतने घंटों में कौन से एप्लीकेशन को आपने कितनी देर तक यूज़ किया, और उस